सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू द चैनल डांस एंड ड्रीम ऑफ पैशन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो इस चैनल पर पहली वीडियो जो शुरुआत होने वाली है। 2-3 गाने की कोरियोग्राफी ऑलरेडी मैं पहले से कर चुका हूँ, बट मैं उसे शूट नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि आपको तो मालूम है कि इस वक्त लॉकडाउन है और यदि हम कहीं बाहर जाते तो एक कोरोना का तो डर अलग से, ऊपर से हमारे मामा का डर अलग से है। तो इस कारण दोस्तों मैं अभी कहीं बाहर जाके वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर एंटरटेनमेंट करने के लिए आज कुछ 5 एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखता है, चाहे वो किसी भी उम्र का आदमी हो। 10 साल का बच्चा हो, 20 साल से 25 साल, 35-40 साल की उम्र तक के सभी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमें एनर्जी बनी रहती है और हमेशा हमें अपने आप से अंदर से मोटिवेट मिलता रहता है और बॉडी की जो फिटनेस होती है वो बहुत अच्छी दिखती है, जिससे इस तरह के यदि आप कपड़े पहनते हो तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़र आते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं आगे की तरफ। सो गाइज़, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक्सरसाइज करने के बाद आपको लंबरिंग यानी कि स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम पुशअप से स्टार्ट करते हैं। तो पुशअप मारने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें ऐसे नी के बल बैठना है। आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऐसे मैंने घुटनों के बल ऐसे वज्रासन में बैठा हुआ है और मेरे जो नीचे की पैर है पीछे की तरफ देख सकते हैं आप, इधर वो बिल्कुल दबे हुए हैं। उसके लिए फिर दोस्तों क्या करना है कि आपको ये जो हमारी हथेली है इसको फर्श पे ऐसे रखना, शोल्डर लेवल के हिसाब से नीचे। एंड देन दोस्तों नीचे जाने के बाद आपको एक स्टेप एक राइट वाले से पीछे लेना है और पीछे लेना है। बेसिक सी नॉर्मल पोजीशन है दोस्तों, ये सभी को आती है। और धनिया पत्ता दिख रहा होगा मेरा यार दोस्तों, सॉरी, क्योंकि आपको तो मालूम है कि लॉकडाउन का समय है, बाहर तो मैं कहीं जा नहीं सकता, तो मैं घर में ही बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ। और ऐसे तो ऑलरेडी सबको आती है और ये किचन भी यही है और मेरा कमरा भी यही है। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, हमारे जो चेस्ट है इससे आउटसाइड थोड़ा सा बाहर की तरफ पुशअप्स ऐसे रखेंगे एंड देन उसके ऊपर की तरफ उठाएंगे पोजीशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम 30 मारेंगे, 30 पुशअप्स कंटिन्यू मारेंगे। उसके बाद फिर इसके 2 रैप एक्स्ट्रा मारेंगे, यानी कि 3 रैप मारेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुशअप से। स्पेस ज़्यादा है नहीं, जितना स्पेस है दोस्तों उतने में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर एंड थोड़ा सा। ओके दोस्तों, तो रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पुशअप से। आप यहाँ से 1, सामने की तरफ देखते रहेंगे, 3, 4, 6, यदि आप दोस्तों थक जाते हैं तो 5 सेकंड के लिए आप इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं कंटिन्यू करने के लिए, बट आपको ड्रॉप आउट नहीं करना है। तो इस पोजीशन में ऐसे एंड देन फिर मेरे 20 हो चुके हैं, तो 10 और स्टार्ट करेंगे एंड रिलैक्स। दोस्तों मैं अभी थक चुका हूँ, मैंने 30 कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, मुझे 15 ही मारने चाहिए थे। बट दोस्तों सॉरी यार, मैं 30 नहीं मार पाऊँगा, मैं 20 कोशिश करूँगा अगले 2 रैप मारने के लिए। सो गाइज, हमारा पहला रैप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट रैप की तरफ चलते हैं, जो हमारा दूसरा रैप है। सो दोस्तों दूसरे रैप में तो हमें चांद तारे नज़र आ रहे हैं। मुझे बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है और बहुत फट चुकी है। और अभी दोस्तों तीसरा भी रैप मारना है, तो नेवर गिव अप, कंटिन्यू रखना है, जो बोला है वो करके दिखाना है। सो दोस्तों 2 रैप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारा आखिरी और तीसरा रैप है। उसमें मुझे कोशिश करना हो कि कम से कम 25 मार सकूं और 20 तो रहेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा रैप। सो गाइस फाइनली हमने 3 रैप कंप्लीट कर लिए पुशअप्स के। सो दोस्तों
अगली जो एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो दंड मूल आसन। उसके लिए भी सेम पोजीशन है दोस्तों, पुशअप पोजीशन में आपको आना है और वो भी चेस्ट लेवल पे आपको दोनों हाथ रखने हैं। एंड देन तब दोस्तों आपको पुश करके उठना है पुशअप की तरह, ऐसे देख लिया आपने। एंड देन फिर आपको पीछे की तरफ जाना है, बैक। लेकिन जब आप आगे आएंगे तो आपको वेट जो है वो अपनी हथेलियों पे ही रखना है, चेस्ट ऊपर रखने हैं और जो हमारा हिप्स का पोस्चर है बैक साइड का, उसको ज़मीन पे टच नहीं करना, चेस्ट को टच करके स्ट्रेच करना है। सूर्य नमस्कार जैसे करते हैं वैसे आपको हेड ऊपर करते हुए करना है। तो एक बार देख लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों ऊपर उठेंगे, अप एंड देन बैक एंड स्ट्रेच एंड बैक। तो देख लिया आपने। तो ऐसे ही कम से कम आपको 10 बार करने हैं और 3 रैप करके कर सकते हैं आप। तो बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ 2 रैप करके दिखाऊंगा क्योंकि हमें इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली दोस्तों हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये एक्सरसाइज ज़बरदस्ती करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो डिपेंड करता है वो आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप इस एक्सरसाइज को जब भी करें तो कम से कम जितना आपका स्ट्रेंथ हो, और ऐसे करके 3 रैप आप निकाल सकते हैं। एक बार में 10 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, वो जो एक्सरसाइज है दोस्तों उसे हम प्ले पोजीशन कहते हैं। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ये सेकंड पोजीशन है हमारी डांस की। और जो हमारा ये जो पंजा होता है ये ज़्यादा टर्न पीछे की तरफ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आगे की तरफ भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली बेसिकली जितना रहता है उतना ही होना चाहिए ऐसे, और दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही रखना है। एंड देन हमें धीरे धीरे ड्रॉप ऐसे बैठना है। और जो नीज़ हमारी होती है, ये नीज़ इसको इस तरफ नहीं लेके आना है, हमें जो इसको लेके जाना है वो साइड, अदर साइड, आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ, साइड में, ना कि आगे की तरफ नहीं। इसको हम साइड लेवल पे लेके जाएंगे। और जो हमारे पीछे का बैक साइड होगा वो डाउन होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ डाउन होगा। और ये दोनों जो नीज़ हैं वो बाहर की तरफ खुलेंगे ऐसे। और जो चेस्ट होगा वो एकदम स्ट्रेट लेवल पे ऐसे रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऐसे करके कम से कम आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार कम से कम 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना है इसी पोजीशन में। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो थाई होती है, इसके अंदर जो मसल्स पावर होती है वो बहुत वीक होती है अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि काफ़ी अपने डांसरों को देखा होगा, जब वो डांस करते हैं तो वो पूरे तरीके से प्ले पोजीशन में खोल नहीं पाते हैं और जो पूरा स्टेप होता है वो क्लियर नहीं मार पाते हैं। तो ये दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट पोजीशन है, क्योंकि मैं जब से डांस सीखता आ रहा हूँ, जब से मैं करता आ रहा हूँ, तो मेरे गुरु ने स्टार्टिंग से ही मुझे इस पोजीशन में डांस करना सिखाया है। कि डांस जो होता है ऊपर बॉडी से, फेस से, लेकिन हमारी जो लेग्स पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डांस करने के लिए। ऐसे तो मैं दोस्तों कम से कम ये 60 सेकंड तो होल्ड कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं। तो करते हैं आगे की तरफ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55, 56, 57, 50, 59, 60। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा मैंने 60 सेकंड तक होल्ड करके रखा, और आप रिलैक्स करने के लिए आप इसके दोनों नी पर हाथ रख के रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है ऐसे। अब दोस्तों हम थाई जो हमारी उसकी जो मांस जो होता है वो फट चुका है, तो अब हम नीज़ को जो घुटना होता है एक दूसरे को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे हाथों से। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इस तरफ रखेंगे, बैक साइड की तरफ पुल अप करेंगे, इधर की तरफ धक्का देंगे और इधर प्लीज करेंगे स्ट्रेच। एंड दूसरी तरफ इस साइड करेंगे दोस्तों, और कम से कम 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करके रखना है। वापस हम इसी पोजीशन पे आएंगे। अब दोस्तों हम चौथी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों इसे हम लंज बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये 2 3 एक्सरसाइज करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम लंज पोजीशन में आएंगे तो हमारे जो दूसरी तरफ जो लेग्स होता है, जैसे कि लेफ्ट वाला आप लेग्स देख सकते हैं वो वाला, तो वो हमारा जो पंजे जो हैं वो हमेशा फ्लैक्स रहेंगे, ना कि उसे पॉइंट करना है। क्योंकि फ्लैक्स करना है तो यहाँ से हमारी जो मांसपेशियाँ हैं यहाँ से खींचना स्टार्ट हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो करते हैं। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही फ्लैक्स करना है। 3 4। सो गाइस देख सकते हैं कि आप इन सभी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए, जितने भी 4 एक्सरसाइज थे वो सभी करते हुए आप अब मेरे चेहरे को देख सकते हैं कि आप फ्रेशनेस फील आ रही है। पूरा दिन अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए हमें सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी सब दोस्त कहते हैं कि बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा। तो वो डांस के पीछे जो रियलिटी होता है, जो इसका जो बेसिक्स राज होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज ही होती है। कि हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी में फ्रेशनेस फील आती है, उतनी हमारे ज़्यादा स्टेप्स क्लीन होते हैं और हमारे चेहरे से जो ग्लो होता है वो नज़र आता है एक्सरसाइज करने से। और इस कोरोना समय में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारी 5वीं एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 5वीं एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बैठना है इस पोजीशन में, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, दोनों पैर को खोलते हुए। देन आपको फर्श पे लेट जाना है पीछे की तरफ। आपको हाथ जो है दोनों हाथ इस तरफ हेड को ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नॉर्मली होनी चाहिए और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। Rest start करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज, जो हमारी लास्ट की 5th एक्सरसाइज है, उसका तीसरा रैप बस ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों, तो ज़्यादा घबराइए मत। तो चलिए तीसरा रैप भी अब शुरू कर लेते हैं 5 सेकंड इंतज़ार करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं तो अब ख़त्म हो चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी था। आज की हमने जो 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी वो आप कंप्लीट हो चुकी है, और जो सबसे 5वां एक्सरसाइज था जिसको देखकर आप समझ ही होंगे कितनी अच्छी और कितनी हेल्पफुल एक्सरसाइज है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो कंटिन्यू पसंद आई होगी। तो दोस्तों देर किस बात की, फिर दोबारा अगली वीडियो में फिर दोबारा एक नए कंटेंट के साथ, एक नई चीज़ के साथ फिर से मुलाकात करूँगा। दोस्तों इस कोरोना काल में मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने परिवार को भी गाइड करें, उनको बताएं कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड डांस ए ड्रीम ऑफ पैशन।